दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं जमुई वाले वायरल वैद्य जी का असली सच। ये पूरा घनघोर जंगल और यहाँ पे वैद्य जी बैठ करके क्या कुछ कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए फास्ट में। देखिए ये है जमुई वाले वैद्य जी और जंगल में ये करके आ रहा है। एक मिनट रुकिए महाराज, वैद्य जी से बात करने दीजिए ना हमको। क्या बात है? अरे रुकिए महाराज, बात करने दीजिए वैद्य जी से महाराज। मतलब चेहरा फेमस होगा तो आदमी कुछ भी करेगा। अरे कुछ भी करने के लिए आप रोकेंगे तो शराब पी रहे हैं महाराज? यहाँ शराब नहीं पी रहे भाई। एक बार दिखाइए आकर के। देखिए ये जमुई वाले वायरल वैद्य जी का असली सच है जो आप सामने से दिखाइए। अच्छा वैद्य जी, घनघोर जंगल में आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए आप लोग जो समझ रहे हैं कि शराब है, ये शराब नहीं है। दर्शकों आप दिखाइए एक बार इस ग्लास को देखिए और बताइए कि क्या सच में वैद्य जी के हाथ में वाइन हम है? खुद को दिखाते हैं। हाँ। हमने शराब का विरोध पुरुष है और हम खुद को शराब पिएंगे। मतलब ये क्या पी रहे हैं? अब क्या है? आप क्या लगे? ये मतलब वैद्य जी क्या कर रहे हैं भैया? नहीं वैद्य जी शराब नहीं पीते हैं। हाँ, क्या है? क्या है वैद्य जी? आप इसको साबित कर रहे हैं शराब। मतलब क्या है? दिख तो ऐसा ही रहा है। तो पहले आप इसको ले लीजिए थोड़ा से, देखिए कि शराब है और कि शरीर के ही ताकतवर चीज है। मतलब इस शरीर को ताकत देगा। तो ये जंगल में हम घना-घोर जंगल में जो हम पूरे टीम को भेजे हैं, सारों को जड़ी बूटी कबाड़ने के उद्देश्य से, और हर जगह हम खाली पांव घूम कर करके 2 घंटा से परेशान हो गए हैं। हम अपना शरीर का जो डोज है वो ले रहे हैं। मतलब डोज में ही सब लेते हैं आप? जी, अब डोज में आप शराब समझ जाइए इसको। क्या है भैया? शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं पापा। ठीक है, क्या जब हम दुनिया देखे हो गया हल्ला भाई। गुल्ला हो रहा था तो अचानक से आपको तो पहचानते हैं, आपको वीडियो में देखे हैं, बहुत सारा वीडियो में देखे हैं, तो हम लोग घबरा से गए कि कौन आ गए। एक्चुअली क्या है कि इसका अभी एक आध गिलास यहाँ थोड़ा हम रुकिए, हम इनको धो करके देते हैं, इनको भी हम पीते पहले ही। मतलब हम इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो सच्चाई आपको खुद भले पिला देते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि वैद्य जी के हाथ में गिलास और गिलास के अंदर ये क्या डाला है, इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सच्चाई सबसे पहले इसको पीने दीजिए, हाँ, ठीक उसके है। बाद आपको भी पिलाते आप हैं। ठीक है पीजिए। देखिए जमुई वाले वायरल वैद्य जी हैं। ये गिलास में क्या पी रहे हैं इसकी तस्वीर को आप देखिए। यहाँ पे तमाम इनके लोग भी हैं, इनके बॉडीगार्ड भी यहाँ पे पास में करके दिखाइए। ये सब लोग यहाँ पे घनघोर जंगल में है। अब आप दिखाइए कि आप जो पिए वो क्या था, इसकी सच्चाई दर्शकों को बताना है। खुद आपको बताना पड़ेगा। एकदम बताना पड़ेगा। आप दिखाइए उसको, क्या हम हम पी देखना रहे हैं? चाहते हैं। चलिए इसमें आधा गिलास पानी डालिए जी। चलिए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं उधर से? अरे जो निकाल रहे हैं देखिए, आपके सामने निकाल रहे हैं, आप भी लीजिए। अच्छा भैया एक चीज है, 5 बूंद इसको हाँ, जरूरी बोलिए। होता है। देखिए आप देखिएगा, 1 2 3 4 5, और ये देखिए भैया, अरे ये बाप रे। बिल्कुल आप जो बता रहे मतलब वैद्य जी आप ये पी रहे थे? आप पीछ के देखिए ना, आप इसको आप इसको आप आपने पीजिए। अभी साबित कर रहे हैं कि शराब पी रहे हैं। हमने शराब को विरोध है। हमने सब लोगों को कहते हैं शराब जो पीजिएगा वो उसका विनाश है। आप तो हमेशा कहते हैं, यही तो हम सोच रहे थे कि लाखों लोगों को शराब से आप मतलब दूर कर दिए और अपने बैठ के क्या करें। एक बार दिखाइए तो, दिखाइए इसको। ये वैद्य जी का एक एनर्जी ड्रिंक के लिए ग्रीन टी बना हुआ टी है। बना हुआ है। अच्छा ये ग्रीन टी था, हम माफी चाहते हैं। माफी नहीं है, आपका जो काम है देखिए, हमको लगा कि आप लोग का ये जो काम है तो अपूत करना ही पड़ेगा। हमरा अच्छा लग रहा है जो कि सच्चाई। किसी को मन में लगा 2 मिनट के लिए कि कोई वैद्य जी गलत काम करे या शराब पी रहे हैं या वैद्य जी फर्जी दवाइयाँ देते हैं, कुछ भी ऐसा तरीके का, सवाल तो हम ये कहते हैं कि आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल करने का थोड़ा गलत तरीका था शायद, हमें लगा। हम लोग दौड़े हुए आगे हैं, बाकी टीम के लोग भी उधर देखिए, सब लोग देख रहा है कहीं ना कहीं। हमको लगा कि आज कुछ सच्चाई सामने आने वाली है, नहीं, इसलिए हम नहीं, चोरी ऐसा चुप कोई गए। बात नहीं। अच्छा ठीक है वैद्य जी, एक बात बताइए, ये पीने से क्या फायदा होता है? आप जानते हैं कि हम सुबह से ले करके 12 बजे 1 बजे तक हमने मरीजों को देखते हैं। खाना हमने एक टाइम खाते हैं, 2-3 रोटियां, बाकी बात दिनों भर हम उपासे रहते हैं। यही एक हमारा चीज़ ऐसा है जो कि अभी तक हम ये मार्केट में नहीं दिए हैं, लेकिन अब मार्केट में इनको हम निकाल देंगे। मतलब पहले इसे आप खुद लेते थे? बगैर हम परीक्षण किए हुए कोई दवा को आज तक हम मार्केट में नहीं लाए। अपने पे परीक्षण कर रहे हैं? जी, तो खुद का अपने अब लोगों को देंगे? अब लोगों को देंगे। क्या फायदा होगा लोगों को इससे? शरीर में तो उसका इतना एनर्जी उसका आ जाएगा ना, कहना हद। एनर्जी के लिए लोग आज कुछ ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कुछ फालतू की चीजें पीते रहते हैं। ये सब पिए, हाँ देख लीजिए उसका शरीर में ताजगी। हाँ आप देख रहे हैं हमारा मतलब 70 प्लस हो रहा है। हाँ दौड़िएगा हमारे साथ में अभी जंगल में, हाँ हार जाएंगे हम आपसे। एकदम हरा देंगे अभी। अच्छा, चेहरा आपका इतना चमकते रहता है, ये सब के वजह से ही चमकता तो है? अब क्या कि हम खाते हैं
बाजार का सामान रसगुल्ला थी, ये आपको क्या बोलता है, सरमोसा बोलते हैं ना, सरमोसा खाते हैं, लिट्टी। लिट्टी वो थोड़े खाते हैं हम। अच्छा बैद जी, आप पे आरोप लगता है कि बैद जी पढ़े लिखे नहीं है। लोग कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे बैद जी हैं, कुछ भी दवाई लिख देते हैं, कुछ भी बना के लोगों को दे देते हैं। दवाई में अंग्रेजी दवाई मिला होता है। वो तो देखिए, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो कोई भी आदमी आगे जब बढ़ता है ना, तो उसको बदनाम करने के लिए अनेकों सी एक कथा निकाल करके लोगों को सामने में रखते हैं कि बैद जी ठिप्पा मार है, बैद जी पढ़े नहीं है, बैद जी को लाइसेंस नहीं है, बैद जी घास घूसा दे करके बना रहे हैं। इसी में नहीं बना रहे हैं घासों से, अरे घास को भी कबाड़ के बनाते हैं तो उसको रिसर्च करके बनाते हैं, ऐसी बना देते हैं। उस पर भी रिसर्च होता है। तब क्या बोलते हैं? अच्छा, रिसर्चर टीम है आपके पास? जी सभी है हमारे दवाई पास, बनाने वाला लाइसेंस है आपके जी पास? सब कुछ है, डॉक्टर है आपके साथ? एकदम जौन चीज आप मांगेगा उसको हम आप मौजूद कर देंगे। मिलवाइए हमको डॉक्टर से। आप यहाँ पे जड़ी चुन रहे हैं, क्या रिसर्चर टीम आपका यहाँ पे है? जी है, देखते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हैं आपके यहाँ हाँ पे? डॉक्टर साहब तो यही पीछे में। हाँ, देखिए, क्या नाम है जी आपका? मिस्टर कुमार क्या करते हैं आप? बैद जी के साथ में रहते हैं, एक बीएमएस डॉक्टर हूँ। डिग्री उग्री है कि बस ऐसा ही डॉक्टर जी है आप? बिल्कुल डिग्री है मेरे पास। डिग्री है आपके जी, पास? जी, जी। लाइए डिग्री दिखाइए आप अपना। आप क्या करते हैं भैया इनके साथ? मैं साइंटिस्ट हूँ। ये क्या कर रहे हैं जंगल में आप? ये वैद्य जी ने मुझे जड़ी बूटी बताई कि ये बहुत अच्छी है दांतों के लिए, तो मैं इसका प्रयोग करके देखूंगा, इसको अपनी लैब में टेस्ट करके देखूंगा, इसके साइंटिफिक लिटरेचर देखूंगा, तो रिसर्च इसके आप ऊपर साइंटिस्ट हैं? मैं साइंटिस्ट हूँ। मतलब वैद्य जी का साइंटिस्ट से क्या कनेक्शन है? वैद्य जी हमें मार्गदर्शन देते हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मतलब वैज्ञानिकों को वैद्य जी बताते हैं कि क्या क्या दवाई लगाना है, क्या क्या बनाना है। जो जिंदगी में कभी सुना भी नहीं थी, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। तो वैद्य जी के माध्यम से? हाँ, किताबों में वर्णन ही नहीं है अच्छा, इसका। मैं मानता हूं कि आपके पास भरपूर जानकारी है। वैद्य जी को काफी जानकारी जड़ी के बारे में है। क्या आपके पास कोई लाइसेंस, कंपनी का कोई ऑथराइजेशन या कुछ भी है जिससे आप दवा बना के लोगों को दे पाए? एक एक चीज हम दिखा सकते हैं, पर वो उधर रखी हुई है। लेके आइए आप। जी मैं अच्छा, वैद्य जी आपके साथ साइंटिस्ट भी रहते हैं? हेलो हेलो, दीजिए दीजिए, वो वाला दीजिए। इसके विषय में हम कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या है, क्या है मतलब वैज्ञानिकों से ये क्या करवा रहा है जंगल में आप? ये क्या है? ये देखिए, ये तो दांतों के लिए है। इनको तो एक ही बात बताए थे, इनका पत्ता को, एक पत्ता को 1 महीना तक में इसका पावर है। एक पत्ता को जो चबा लेगा, उसका रस ले लेगा, 1 महीना तक उसको बीपी बढ़ने नहीं देगा। ये इस पत्ता में इतना ताकत है। 1 महीना तक लेना तो है। सिर्फ ये पता था कि ये सिर्फ वज्रदंती है और दातुन करने के लिए है। दातुन करने से इसका पैरिया भी नहीं होता है लोगों को। पायरिया तो नहीं एक होता। चीज ही बताए थे ना, जी, मुझे तो अभी तो मुझे सारा बात को कहने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, सभी लोगों से हम कहना चाहता हूँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसको तितभांति नाम है। हम नाम भी बता देते हैं। इसका एक टूसा, आगे वाला पत्ता जो सबसे अंतिम में शुरू में होता है, एक पत्ता चबा लेंगे, 1 महीना तक उसको बीपी नहीं बढ़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। एक पत्ता चबा लेने जी, से। 1 महीना तक नहीं बढ़ेगा बीपी। अच्छा, अब जड़ी बूटी बता करके आप लोगों को फंसाइए मत। लाइसेंस दिखाना है और डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना है। अच्छा ठीक है, हाँ। लाइसेंस लाए हैं जी? लाए जी। हाँ? लाइसेंस जो है डॉक्टर आइए थोड़ा सा पास में ये दिखाइए। नाम क्या है? नाम बताइए आप अपना। मिस्टर कुमार। अच्छा, ये कौन सी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं आप? ये कि बीएमएस डॉक्टर दर्शकों को का दिखाइए थोड़ा सा आप, एक बार दिखाइए। ये डॉक्टर साहब है, बीएमएस डॉक्टर साहब है। अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप? बैद जी के साथ में रहते वैद्य हैं जी के साथ कब रहते हैं आप? बहुत दिनों से। क्या करते हैं वैद्य जी के साथ में? बैद जी के साथ में रहकर बीपी जांच करते हैं, शुगर जांच करते हैं और दवाइयों को लिखते हैं। पेशेंट से जो भी समस्या रहता है पेशेंट, मतलब वैद्य जी के साथ हमेशा रहते हैं? जी, बिल्कुल हमेशा पेशेंट का बीपी शुगर सब आप चेक करते हैं? जी। दवाई कौन देता है मरीजों को? मरीजों को तो बैद जी बताते हैं, हम लोग लिखते हैं। वैद्य जी बताते और आप लिखते हैं? जी। बस आपका काम है वैद्य जी के साथ रहना, वैद्य जी जैसा बताया वैसे करना, और आप बीपी शुगर सब मरीजों का चेक करते हैं? जी। आप क्या करते हैं वैज्ञानिक साहब, आप बताइए। मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं एक वैद्य जी की निगरानी में और रवि भैया की देख रेख में हम एक कंपनी बना के रखी है हमने हरियाणा में, हिरांग हर्बल्स के नाम से, जो यही काम करते हैं। जैसे वैद्य जी ने बताया, हम लोग तो अभी तक सर्पगंधा यूज़ कर रहे थे बीपी के लिए, और दूसरा हम अर्जुन छाल यूज़ कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि वज्रदंती की पत्तियां भी काम में आती हैं। तो वैद्य जी तो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें किसी रिसर्च पेपर में कहीं नहीं लिखा। वैद्य जी को जो ज्ञान है वो किताबों में नहीं है? नहीं है, हमें तो अभी तक आप तक यही पता था। मतलब आप वैज्ञानिक, आपको पता नहीं था कि उस पौधे का क्या क्या काम नहीं है? था। स्क्विल पता कैसे चला जमुई के जंगल में वैद्य जी के साथ? जी, इन्हीं इसी के लिए तो मैं इतनी दूर चल के आया हरियाणा से। लोग कहते हैं कि वैद्य जी का जो दवाई होता है बिना मानक का होता है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बस बनाया, लोगों को दे दिया। लोग कहते हैं कि दवाई खाते हैं लेकिन उसमें शायद से अंग्रेजी दवाई मिला होता है। वैद्य जी एक बार जरा वो दिखाएंगे चाय, प्लीज एक बार चाय की शीशी देंगे? कहाँ है आपकी? लेमन टी वाली शीशी आपकी जेब में है? हमेशा रहती है आपकी जेब में, जैसे आगे मैंने देखा है। हमेशा रखते हैं इसको आप? जी हमारा हमेशा रखते हैं। हमेशा? हमेशा नहीं रखेंगे तो हमारे यही हमारा जीने का एक मतलब कहीं जाए तो लेके जाते हैं? देखिए, ये अगर ये नहीं लेके जाएंगे, अब आप
आप कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ भोजन की व्यवस्था ना हो तो क्या आप क्या कीजिएगा? तो वैद्य जी का भोजन है। बिल्कुल। और एक चीज़ है, वैद्य जी 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं। अच्छा। तो आप अगर किसी लोगों कुछ लोगों को होता है शराब पीने की लत, कुछ लोगों को चाय पीने की लत होता है, और वैद्य जी का लेमन टी पीने की लत है। लेमन टी पीने का लत है, इसे रोज पीते हैं। रोज पीते हैं, 2 टाइम। अच्छा, ये सब दवाई जो है बताइए भाई साहब आप, ये सब दवाई बनता कैसे है? जी देखिए, इसके ऊपर लेबलिंग होती है। जो लेबलिंग है वो जीएमपी के अनुसार होगी। इसमें कंपोजिशन होगा, इसके अंदर स्टोरेज कंडीशंस होंगी, इसके अंदर यूसेज होंगे, कैसे इसको प्रयोग करना है, ये किस चीज़ के लिए है, क्या चीज़ है, और क्या उसके बेनिफिट्स आपको आने वाले हैं, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, एक्सपायरी डेट कब है, कितना एमआरपी है, किसने बनाया, किसके लिए बनाया, और सारे मानक जो कि बोला गया कि एक हॉलमार्क है, तो वो हॉलमार्क के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपको सारे सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ। जी देखिए, ये एक हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो है इशू किया गया, अप्रूव्ड किया गया मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, जो हिरांग हर्बल्स के नाम पे है। इसके 2 पेजेस होते हैं, जिसमें दूसरे में टेक्निकल स्टाफ भी रहता है, जिसमें एक बीएमएस और एक मेरा एक डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो लेमन टी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हमें सरकार ने अप्रूवल दिया, उसका एक अप्रूवल नंबर भी दिया गवर्नमेंट ने, इसी लेमन टी का। इस तरह से एक दवा का अप्रूवल होगा आपके पास? एक चीज का अप्रूवल होगा, नहीं तो वो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं बना सकते, जेल के उसके हैं ये तो। और दूसरा देखिए, इसका एक सर्टिफिकेट जो बाहर की लैब से हमने टेस्ट कराया कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, वो एब्सेंट करके देखिए जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी है उसने दिया है। तो ये जो है मानक के ऊपर पूरा उतरा है, ये हमने टेस्ट करवाया लैब से। और ये जो सरकार ने जीएमपी इशू किया, जो कि हमें माना गया कि ये ही इसका हॉलमार्क है, वो सरकार ने दिया हमको। वो कब मिलता है? जब हमारे सारी टीम मेंबर्स हों, हमारे पास सारा स्टाफ हो, उसने एपरेंस, ग्लव्स, मास्क, कैप सब पहने हुए हों, उसके एपरेंस उसके पास है, उसके पास डिग्री है, उसके पास सारा एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये जीएमपी सर्टिफिकेट इशू करता है। सारी मशीन जो है वो क्लीन एंड क्लीन है, उसका फर्श क्लीन है, कोई भी फर्श पे बैठ के काम नहीं करे, कोई लकड़ी यूज ना करें, कोई शीशा यूज ना करें जिससे चांसेस हो कंटेमिनेशन का। और उसके बाद हमें ये आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है कंपनी को, जो कि लेना बहुत आसान नहीं होता। और देखिए, इसके अलावा जो है हमारे पास कॉशर सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट भी है, एफडीए से भी अप्रूव्ड है। तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज इशूड बाय कमेटी बेसिकली, एंड वी आर authorized to manufacture anything which is approved by the हरियाणा गवर्नमेंट। मतलब टोटल कंप्लीट व्यवस्था आपके पास है, उसके बिना हम बना ही नहीं सकते। अच्छा, अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि वैद्य जी के दवाई में कुछ भी मिला होता, मतलब कुछ भी, वैसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है, और आप कहीं भी इसको टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कुछ भी पाया जाता है तो हम 10 लाख अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या रविया, इसलिए डंका की चोट पे 16 जिला में सेंटर खोल दिए हैं। हाँ, और एक नहीं, हजारों हजार की संख्या में पेशेंट आते हैं, और लाखों की संख्या में हमारे पास रिजल्ट। पेशेंट की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पास जज भी आते हैं, वकील भी आते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी भी आपकी दवाई खाते हैं। अब ये समझ लिया कि एक आम आदमी, एक किसान वर्ग के लोग शायद बुड़बक हो सकते हैं, बेवकूफ़ हो सकते हैं कि हमारा दवा खा लिए। अब ऐसे जज आते हैं, जो आपका पदाधिकारी आते हैं, जिला अधिकारी आते हैं, तो वो लोग तो कहीं ऐसे लोग नहीं है ना, वो लोग बहुत सारा किताबों पढ़ के जो है वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको हर कुछ मालूम है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो खुद ही रोज जाकर छापा मारते हैं। और ऐसे जगह से अगर आप वो दवा खा रहे हैं तो क्या लगता है कैसे आँख मूंद के कोई दवा खाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब बिहार के 15 जिला में हमारा काम चलता है, बेझिझक चलता है, आज तक कोई आँच नहीं आई है और आगे नहीं आएगी। ये दवाई लोगों को कब से दीजिएगा? देखिए, ये दवा अब लॉन्च हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में। और ये जब दवा बनेगी, ये दवा जब बिकेगी मार्केट में, तो इससे जो आने वाला पैसा होगा वो पता है कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो 11 कन्या साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में। गलत बात। वो 11 कन्या का विवाह में ये दवा काम में आने वाला है। 11 कन्या को विवाह करने वाला है। मतलब दवाई के साथ अब कन्याओं का शादी भी करवाएंगे? बिल्कुल। ऐसे भी हम लोग बहुत सारा असहाय लोगों को दवा देते हैं, विकलांग लोगों को फ्री दवा देते हैं, वैद्य जी फ्री इलाज करते हैं, क्योंकि वैद्य जी पूरे बिहार में फेमस है, पूरा यूपी में फेमस है, पूरा झारखंड में फेमस है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान में फेमस है। इतने बड़े वैद्य अपने फीस क्यों नहीं रखे आज तक? फीस तो नहीं लेते हैं। अगर हम फीस ले तो 5-10 लाख रुपए रोज का आएगा। बिल्कुल आएगा। और अगर हम बीपी शुगर जांच करते हैं, उसमें जो हम लोग किट बर्बाद करते हैं, रेगुलर कम से कम 20,000 रुपये का किट जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। 50,000 रुपये से ऊपर का दवा हम लोग गरीब कल्याण में जो है रेगुलर डोनेट करते हैं। आप कह रहे हैं कि इस दवाई को बिकने से जो फायदा का पैसा आएगा, दवा से नहीं सर,
तमाम दवाइयों से। इस दवा से हम लोग इस शुरुआत किए हैं कि 11 कन्या का विवाह हम लोग अभी फिलहाल करने जा रहे हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि गरीब 11 कन्याओं का 11 बेटियों का शादी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा के संख्या में श्री साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ जुड़िए ताकि बेटियों का शादी सकुशल हो सके। और एक बार आप जुड़िए और जब आप ठीक हो जाते हैं तो खुद ही आप जो एक अनेक पेशेंट को हमारे पास भेजते हैं। वो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जुड़ेंगे और 100 को जोड़ेंगे। अनेक अनेक। अच्छा वैद्य जी, क्या कहेंगे, इस उम्र में भी आपका चेहरा जो है एकदम चमचमाता हुआ है। अभी आप हमको चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे साथ दौड़ कर दिखा दीजिए। ये तो चैलेंज हमारा रहेगा अभी, चूँकि कि अभी हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, हमारा खान पान बहुत अच्छा है। अगर हम शराब पीते तो कब्बे न घोलट जाते। बात तो सत्य है आपका। वैद्य जी के मतलब उनके आशीर्वाद से आप विश्वास मान सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी। मैं आज 49वें साल में जी रहा हूँ। अच्छा, क्या 50 मुझे साल के हो गए आप? जी, क्या मुझे देख के बता सकते हैं आप? ऐसा तो नहीं लगा कि आप 50 साल के हो गए हैं। वैद्य जी की कृपा है सब। अरे बाप रे, मतलब अगर शरीर को बिल्डअप करना है, मजबूत करना है तो वैद्य जी के बातों को मानना पड़ेगा। अरे शरीर के लोहा बनाना है तो हमसे जुड़िए, लोहा कर देंगे लोहा लोगों को। जी, वो ताकत आपके दवाई में है। जी, हमारे दवाई की ताकत में है। एक ऐसे वैद्य की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जिनको महल पसंद नहीं है लेकिन जंगल पसंद है। बिल्कुल। हैं? जब मन बहलाना होता है। एक्चुअली क्या है कि आज भी हम लोग जंगल में ही रहते हैं। हम घर तो शहर में भी है, बहुत जगह है, लेकिन पहली पसंद जंगल है। हाँ, पहला पसंद है, रहते भी जंगल में हैं। और इस मिट्टी से, इस जगह से ऐसा जुड़ाव है कि यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। हम लोग जाते हैं कुशीनगर देखने के लिए, कुशीनगर में भी रह सकते हैं। हम लोग जाते हैं मोतिहारी देखने के लिए, मोतिहारी में भी रह सकते हैं। पटना में हम लोग रह सकते हैं। लेकिन इसी जमुई में क्या ऐसा छिपा हुआ है, इस जड़ी बूटी से, इस औषधि से, इस वातावरण से वैद्य जी को, हमारे पूरे परिवार को इससे लगाव बहुत ज़्यादा है। चलिए, बाकी ये वीडियो खास करके उन तमाम लोगों के लिए तमाचा था जो तरह तरह की यार वो वैद्य जी पे लगाते हैं कि इनके पास डिग्री नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास काम करने के लिए टीम नहीं है, दवाई के नाम पे कुछ भी उठा करके लोगों को दे देते हैं। ये वीडियो खास करके वैसे लोगों के लिए था। बाकी जमुई के घनघोर जंगल से वैद्य जी की पूरी सच्चाई और कहानी दिखाते हुए जय हिंद।